गाइस, कल हमने पाइथन का एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें हमने कोड लिखा, आउटपुट मिला, सब कुछ स्मूथ था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या सिर्फ कोडिंग करके हम ये बना सकते हैं? क्या सिर्फ पाइथन लिखने से सिस्टम स्मार्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि स्मार्ट सिस्टम बनने के लिए सिर्फ कोड नहीं, डेटा की समझ चाहिए होती है। और यही से स्टार्ट होता है हमारा आज का टॉपिक, डेटा साइंस। और बिलीव करो, अगर आप ये फील्ड में आगे बनना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो हम एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, डेटा साइंस आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सोच रहे होंगे डेटा साइंस अब का ट्रेंड कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेटा साइंस आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 1960s 70s के टाइम पे लोग डेटा को एनालाइज करते थे, लेकिन उस टाइम इसको डेटा साइंस नहीं बोलते थे, उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता था। फिर 2000s में इंटरनेट का बूम आया। गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ने ह्यूज डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, और तब कंपनीज को रियलाइज हुआ डेटा इज गोल्ड। फिर 2010 के बाद मशीन लर्निंग और ये ग्रो हुई और एक न्यू फील्ड पॉपुलर हुई, उसी को मेनली कहा जाता है डेटा साइंस। और आज 2026 में डेटा साइंस दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल में से एक बन चुकी है। मतलब सिंपल है, पहले लोग डेटा को देखते थे, आज लोग डेटा से फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो, सोचो तुम एक शॉप ओनर हो, रोज कस्टमर्स आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते हो। अब अगर मैं तुमसे पूछूं नेक्स्ट वीक कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, तो तुम गेस करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास लास्ट एक साल का डेटा हो तो कौन से दिन ज्यादा सेल होती है, कौन सा प्रोडक्ट किस सीजन में बिकता है, और कौन से कस्टमर क्या पसंद करते हैं, तब तुम गेस नहीं, प्रिडिक्ट करोगे। और एग्जैक्टली यही काम करता है डेटा साइंस। तो आप समझते हो, डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड यूजिंग डेटा टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजंस। सो डेटा साइंस का मतलब होता है रॉ डेटा को यूज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। और अगर मैं इसको प्रोफेशनल लेवल पे बोलूँ तो डेटा साइंस एक कॉम्बिनेशन है प्रोग्रामिंग के, लाइक पाइथन, आर, और स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल थिंकिंग की, जिसके थ्रू हम डेटा से पैटर्न्स निकालते हैं, इंसाइट समझते हैं और प्रिडिक्शंस बनाते हैं। एक पावरफुल एग्जाम्पल एनालॉजी सुनो। डेटा क्या होता है? कच्चा माल। डेटा साइंस क्या होता है? फैक्ट्री। अगर कच्चा माल प्रोसेस ही नहीं होगा तो यूजलेस ही रहेगा ना। वैसे ही डेटा भी यूजलेस है जब तक उसको एनालाइज नहीं करते। डेटा साइंस मीन्स टर्निंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट्स। अब बात करते हैं रियलिटी की। आज 2026 में दुनिया डेटा पे चल रही है। तुम जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, तुम जो यूट्यूब वीडियोस देखते हो, अमेजॉन से ऑर्डर करते हो, हर जगह तुम्हारा डेटा कलेक्ट हो रहा है और कंपनी उस डेटा को यूज कर रही है तुम्हें समझाने के लिए। जैसे इंस्टाग्राम तुमसे बेटर तुम्हें समझता है, नेटफ्लिक्स तुमसे पहले प्रिडिक्ट करता है तुम्हें क्या दिखोगे। और ये सब मैजिक नहीं है, ये प्योर डेटा साइंस का रिजल्ट है। Data science, it helps in making better decisions, predict future trends, use it in AI, improves business performance, and it automates task. तो आप समझते हैं अंदर क्या होता है? सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है। मीन्स इसमें देखिए अंदर ये टाइप्स है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा। तो स्ट्रक्चर डेटा मीन्स ऑर्गेनाइजिंग इन टेबल्स कहा जाता है, जैसे एक्सेल, डेटाबेस, सिक्वल, ये सब स्ट्रक्चर डेटा कहा जाता है। वही अनस्ट्रक्चर डेटा मीन्स नॉट ऑर्गेनाइज, लाइक इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ये नॉन स्ट्रक्चर डेटा कहा जाता है। तो टू टाइप्स है, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर। आप चलते हैं इसके स्टेप्स इन डेटाबेस। तो डेटा कलेक्ट होता है, जैसे अमेजॉन तुम्हारी हर एक्टिविटी ट्रैक करता है, तुम क्या सर्च करते हो, क्या देखते हो, जिसे कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, डेटा क्लीनिंग। क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा परफेक्ट नहीं होता, कहीं मिसिंग वैल्यूज होती है, कहीं गलत एंट्रीज होती है। अगर डेटा क्लीन नहीं किया तो रिजल्ट भी गलत आएगा। सो इट रिमूव एरर्स एंड मिसिंग वैल्यूज। नेक्स्ट उसके बाद डेटा एनालिसिस होता है। यहाँ कंपनीज पैटर्न फाइंड करती है, जैसे कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, किस टाइम पे डिमांड बढ़ रही है। फिर आता है सबसे पावरफुल पार्ट, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सब। यह सिस्टम को ट्रेन किया जाता है ताकि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके। और फाइनली आउटपुट मिलता है, यूजर नेक्स्ट क्या करेगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कौन सी वीडियो वायरल होगी, या फिर कौन सा वीडियो देखना चाहेगा। डेटा एनालिसिस मीन्स फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। वही डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स शो डेटा यूजिंग चार्ट्स। जैसे चार्ट्स के अंदर हमें डेटा दिखाना, क्या कब कौन से ईयर में कितना इंक्रीज हुआ करके। फिर प्रिडिक्शन, यूज मॉडल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। मेनली टूल्स यूज्ड इन डेटा साइंस। डेटा साइंस में ये टूल्स यूज किया जाता है, जैसे कि लैंग्वेजेस, पाइथन, आर, ये टूल्स यूज किया। जैसे कल तक हमने पाइथन
परफेक्टली सीख लिया था। नेक्स्ट लाइब्रेरी जैसे पांडास, नमपाई, मैथलोबिट, ये सब हम आगे सीखेंगे। टूल्स लाइक जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब। सो अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस जैसे हेल्थ केयर किस लिए? डिजीज प्रिडिक्ट करने के लिए। कौन सा डिजीज? जैसे डॉक्टर से पहले ये कह देता है, प्रिडिक्ट करता है हमें कि कोई ऐसा डिजीज आने वाला है, कि ऐसा होने वाला है, ये सब इसलिए हो रहा है करके। फिर फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट सजेशन के लिए मेनली यूज होते हैं हमारा डेटा साइंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन, ये बिना डेटा के जीरो है। अगर तुम ये मॉडल बना रहे हो और उसके पास डेटा ही नहीं है तो वो क्या सीखेगा और क्या सिखाएगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए डेटा साइंस को बोला जाता है बैकबोन ऑफ ये। जैसे एग्जांपल लो चार्ट जीटीपी, ये इतना स्मार्ट क्यों है? क्योंकि ये ह्यूज डेटा पे ट्रेनड है। अगर डेटा नहीं होता तो ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोग्राम होता। इसीलिए डेटा साइंस इज द बेस ऑफ ये। AI uses data to learn and make decisions. Without data, AI cannot work. अब चलते हैं इसके कैरियर इंपॉर्टेंस की। जैसे अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर तुम फ्यूचर में ये फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो डेटा साइंस इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज डेटा पे चल रही है, ये सिस्टम डेटा पे डिपेंड होता है। हाई सैलरी जॉब्स इसी फील्ड में, मतलब सिंपल है, डेटा समझो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सो इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा साइंस इज हाई डिमांड कैरियर, हाई सैलरी अपॉर्चुनिटीज, यूज्ड इन मेनी मोर इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सोचो तुम्हारे पास पेट्रोल है लेकिन इंजन ही नहीं है, तो क्या कार चलेगा? वैसे ही डेटा को कहा जाता है पेट्रोल, डेटा साइंस को कहा जाता है इंजन। दोनों साथ में होंगे तभी तो सिस्टम चलेगा। सो मेनली डेटा साइंस इक्वल्स टू डेटा प्लस एनालिसिस प्लस प्रिडिक्शंस। And important but data science is the backbone of AI. It helps in understanding data and making systems smart, making smart decisions. It is widely used in AI and real world applications. तो आज हमने सिर्फ एक टॉपिक नहीं सीखा, आपने ये कि फाउंडेशन समझ ली। कल तक आप सिर्फ कोडिंग कर रहे थे, आज से आप डेटा के साथ सोचना स्टार्ट करोगे। और बिलीव करो, ये शिफ्ट ही आपको बिगिनर से एक्सपर्ट बनाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा साइंस को प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइक पांडास। अगर आप सीरियसली ये सीखना चाहते हो तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना। जिसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बताइए डेटा साइंस फाइनली आई कंप्लीटेड, नो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ सिर्फ कोडिंग नहीं है, फ्यूचर बिल्ड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।